वेलकम एवरीवन। तो दोस्तों आज फिर से हम लोग शुरू करने वाले एक्सरसाइज 7.3। हालांकि प्रीवियस लेक्चर पे हमने एक्सरसाइज 7.3 में यूज होने वाले सारे फार्मूला को डिस्कस कर चुका था और मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 नंबर को भी डिस्कस कर चुका था। दोस्तों आज फिर से हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को रिवाइज कर लेता हूँ, उनके बाद हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। दोस्तों इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों अगर मेरी वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत। और हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो 1 नंबर को आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 है sin स्क्वायर 2x + 5 को इंटीग्रेट करना है दोस्तों। दोस्तों इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का साइन दे दिया और यहाँ sin स्क्वायर 2x + 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई इनका पार्टिकुलर इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता दोस्तों। सो इनको पहले क्या करेंगे? एक फार्मूला होता है sin स्क्वायर x कितना होता है दोस्तों? 1 - cos 2x / 2। हम लोग इसी फार्मूला को यूज करने वाले दोस्तों। इस फार्मूला को यूज करेंगे सो आसानी से इनका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल हो जाएगा दोस्तों। तो हम लिख दे रहे हैं क्या? 1 - cos 2 × x। यहाँ देखिए एंगल क्या था? x था, तो यहाँ 2x कर दिया दोस्तों। यहाँ कितना x की जगह में एंगल की जगह में कितना sin स्क्वायर, यहाँ भी sin स्क्वायर है, यहाँ x की जगह में क्या? 2x + 5। सो हम यहाँ लिख देंगे 2x + 5 दोस्तों। फिर आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और यहाँ dx लिख दीजिए दोस्तों। ठीक है। सो ये इस फॉर्मूला से हमने क्या कर लिया? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनको मैंने दिखा दिया। इनके बाद क्या करूँगा दोस्तों? इस 2 से इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा बताइए तो? 1 - cos 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 4x + 10/2 dx। तो मेरे प्यारे भाइयों इसके बाद मैं क्या कर दूंगा बताइए? इस 2 को बांट देता हूँ या इस 2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों? यहाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेशन 1/2 dx कर दिया दोस्तों। अब यहाँ माइनस दे दूंगा, फिर यहाँ के इंटीग्रेशन यहाँ भी 1/2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी 1/2 हो जाए cos 4x + 10 dx। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है? इसको इंटीग्रेट कर देना है। आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इनको इंटीग्रेशन करने से क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 1/2, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल देते हैं। सो 1/2 बाहर निकल जाएगा दोस्तों और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है। सो आप यहाँ क्या लिख दीजिए? x लिख दीजिए। माइनस तो माइनस हो गया, फिर 1/2 कांस्टेंट टर्म है, सो 1/2 को बाहर निकाल देना है। सो यहाँ 1/2 बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन cos 4x + 10। तो मेरे भाइयों cos x से इंटीग्रेशन कितना होता है पता है आपको? sin x होता है और x का जो कोएफिशिएंट होता है वो बाई में आ जाता है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? sin कितना है? 4x + 10/4 हो जाएगा दोस्तों और यहाँ प्लस c लिख दीजिए। सो फाइनली इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x माइनस यहाँ हो जाएगा 1/8 cos 4x + 10। हाँ तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करना है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल। हम लोग एक फॉर्मूला यूटिलाइज करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है, हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करने वाले। 2 sin x cos y = होता है sin x + y प्लस sin x - y। क्या होता है भाइयों? 2 sin x cos y का फार्मूला होता है sin x + y प्लस sin x - y। हम लोग इसी फार्मूला को यहाँ यूज करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर पे इस फार्मूला को ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, समझ रहे हैं? इसी फार्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ 2 है sin x cos y, यहाँ देखिए sin x cos y है sin x या cos y मान लीजिए, क्योंकि ये एंगल हो गया तो इस एंगल को मान लिया मैंने x मान लिया और ये 4x को मैंने y मान लिया, तो sin x cos y। बट यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो क्या करना है? अपने मन से 2 दे देना है। सो 2 कैसे देंगे? मैं यहाँ 1/2 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करूँगा? 2 sin 3x cos 4x dx।
क्या मैं अब इसको पूरे को इस फॉर्मूला में यूज कर सकता हूँ? देखिए मैंने 2 क्यों दिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको पुराना फंक्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो भाई 2 कहाँ से आया? भाई अपने मन से थोड़ी दे सकते हो। अगर मैंने अपने मन से दिया है तो उनको क्या करना, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर बाय में भी 2 देगा, 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। फिर हमें कैंसिल नहीं करना, इस 1/2 को बाहर रख देना है और इस 2 को लेते हुए इस फॉर्मूला में हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे, समझा? तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन दे दिया। अब इसको मैं इस फॉर्मूला में यूज कर ले रहा हूँ, जो कितना हो जाएगा दोस्तों, मैं लिख सकता हूँ साइन 3x प्लस 4x, यहाँ प्लस है, फिर साइन 3x माइनस 4x। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया, यहाँ हो गया dx। ओके दोस्तों, सो इतना हो गया। अब इनके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x 7x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा साइन माइनस x हो जाएगा 3x माइनस x माइनस 4x, तो साइन माइनस x हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हम लोग एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट ले लिया और यहाँ dx ले दिया। क्या इतना समझ में आया? समझ रहे हैं ना? तो यहाँ साइन 7x हो गया, यहाँ प्लस और यहाँ साइन माइनस x हो गया, dx हो गया। अब क्या करना है, हमें लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, इससे कितना होता है दोस्तों, माइनस साइन थीटा होता है। तो हम लोग उस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। यूज करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, देखिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस, देखिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। हम इस फॉर्मूला को यूज करने जा रहे हैं, तो साइन माइनस थीटा में साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स बाहर आ जाएगा, माइनस इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा फाइनली, साइन एक्स। हमने इस फॉर्मूला को यूज कर लिया है, साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स लिया। अब क्या करने वाले हैं, इस 1/2 से हम 1/2 से दोनों को बांट देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x, ओके dx दे दिया, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx हो जाएगा। उनके बाद इनका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और x का जो कोएफिशिएंट होगा जो उससे डिवाइड हो जाता है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस cos 7x अपॉन 7 या माइनस को माइनस लिख दीजिए 1/2, और साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos x। x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो बाई में 1 लिखो या मत लिखो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ प्लस c हो जाएगा दोस्तों। उनके बाद क्या करना है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/7 तो 1/14 हो जाएगा दोस्तों, 1/14 या cos 7x हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 या cos x हो जाएगा। सो आपका यह था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3, अब इनको सॉल्व करें, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हम कुछ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, याद रखिएगा। देखिए cos 2 cos x cos y इज इक्वल टू होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं यहाँ। सो कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कर दे रहे हैं, 1 स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं, इनको बड़े एंगल वाले को पहले लिख दे रहा हूँ। सो cos 6x cos 4x cos 2x dx इतना लिख दिया। अब मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, इसको यहाँ फॉर्मूला यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1/2 से इंटू कर दे रहे हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, cos 6x cos 4x और यहाँ cos 2x लिख दे रहा हूँ मैं dx। दोस्तों अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, फॉर्मूला यूज करूँगा, ये 2 क्यों दिया हूँ, तो ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, मैं 1/2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। चलो ठीक है, अब यहाँ मैं ये फॉर्मूला यूज करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या बताइए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos x प्लस y।
सो मैं लिख सकता हूँ cos x 6x प्लस 4x, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस cos 6x माइनस 4x। यहाँ कितना हो जाएगा cos 2x। इसको मैंने बाहर रख दिया। अब मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। उस फॉर्मूला को यूज करोगे तो कितना हो जाएगा cos 6x 8x प्लस y 6x प्लस 4x और प्लस cos 6x माइनस 4x। तो इनके बाद इनको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 1/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, cos 10x प्लस cos 2x cos 2x, समझ रहे हैं। 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा। उनके बाद यहाँ बाहर क्या हो जाएगा cos 2x dx। इतना हो गया दोस्तों। अब इनके बाद क्या करना है, इनके बाद 2x से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों अब हो जाएगा कितना 1/2 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद 1/2 को मैं बाहर रख दिया, फिर इनके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा cos 10x cos 2x प्लस यह क्या हो जाएगा cos, यहाँ cos 2x है और यहाँ भी cos 2x है। cos 2x कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 2x हो जाएगा दोस्तों। ब्रैकेट से घेर दीजिए, फिर dx दे दीजिए। अब क्या कर रहे हैं बताइए, ये 1/2 अभी बाहर रहेगा। 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन दे दिया। इनके बाद फिर मैं वही वाला फॉर्मूला यूज करने वाला जो फॉर्मूला पहले मैंने जैसे इसी क्वेश्चन में यूज किया था। फिर देखिए यहाँ यूज होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 cos x cos y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यूज करने के जा रहा हूँ, तो लिख दे रहा हूँ यहाँ 1/2 लिख दिया, फिर यहाँ 2 हो गया, यहाँ cos, यहाँ 10x हो गया दोस्तों। 2 cos 10x और cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x हो गया दोस्तों। समझ रहे हैं, मैंने क्या लिखा है इसी को लिखा हूँ यहाँ cos 10x cos 2x था। cos 10x cos 2x है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। सिर्फ इस फंक्शन में 1/2 से डिवाइड है, मैं 2 से डिवाइड है, इसमें नहीं है। प्लस करके ये अलग लिखा हुआ है, सेपरेट लिखा हुआ है। यहाँ मैं क्या करूंगा dx दे दूंगा। उनके बाद क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ 1/2, इनके बाद क्या करोगे, इनका 1/2 को रहने दो यहाँ। उनके बाद इनका फॉर्मूला में यूज कर लो। फॉर्मूला कितना हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करोगे तो cos, मैं कर दे रहा हूँ कितना, एक इतना प्लस इतना कर दो पहले में। तो 10x प्लस 2x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस cos 10x माइनस 2x कितना हो जाएगा बोलो 8x। अब यहाँ प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इनको क्या करो ब्रैकेट से घेर दो, समझ रहे, क्योंकि ये 1/2 इसका कॉमन था, मैंने 1/2 बाहर रख दिया। cos 12x प्लस cos x हो गया, cos 8x हो गया। अब मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ का फॉर्मूला। तो यहाँ कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x कितना होता है 1 प्लस cos 2x/2। sin स्क्वायर x कितना होता है 1 माइनस cos 2x/2। लेकिन cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x/2। तो cos स्क्वायर x कितना होता है, देखिए cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x/2। यहाँ क्या है cos स्क्वायर 2x है, तो यहाँ कितना 1 प्लस cos 2x नहीं होगा, या 4x हो जाएगा। समझ रहे, जब यहाँ अगर x या 1 होगा कोएफिशिएंट, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 से 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना 1 प्लस cos 4x/2। अब ब्रैकेट से घेर दीजिए इनको दोस्तों, समझ रहे हैं, ब्रैकेट से घेर दिया, यहाँ dx हो गया दोस्तों। अब इनके बाद क्या करूंगा, यहाँ भी इनके पूरे में क्या 1/2 और यहाँ भी क्या 1/2। इस 1/2 और इस 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ 1/2 पहले से था, यहाँ से 1/2 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इनके बाद यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ बच जाएगा cos 12x प्लस cos 8x प्लस 1 प्लस cos 4x। तो दोस्तों ये हो जाएगा, क्या इतने समझ में आया। उनके बाद हो जाएगा, उनके बाद 1/4 लिख दीजिए 1/4। अब इंटीग्रेशन साइन को बांट दीजिए। मैं यहाँ एक
कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेता हूँ, यहाँ इंटीग्रेशन दे देता हूँ दोस्तों। यहाँ हो जाएगा cos 12x dx प्लस cos 8x dx प्लस 1 into dx प्लस cos 4x dx। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, यहाँ इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, इंटीग्रेशन 1/4 बाहर निकल दिया, यहाँ इंटीग्रेशन दे दिया, cos 12x हो गया, dx हो गया, cos 12x dx प्लस, यहाँ प्लस तो प्लस दे दिया, फिर क्या हो गया, इंटीग्रेशन साइन दे दिया, ये इंटीग्रेशन साइन यहाँ भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन और cos 8x हो गया, फिर dx दे दिया दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ प्लस दे दिया, प्लस देने के बाद यहाँ क्या हो गया 1, तो 1 लिख दिया, यहाँ dx आ गया इनके साथ, इनके बाद फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 4x dx। क्या इतना समझ में आया? मींस इंटीग्रेशन और dx से मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया और 1/4 को मैंने बाहर निकाल दिया दोस्तों। अब इनके बाद क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन का इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो कितना हो जाएगा 1/4, इनका इंटीग्रेशन करोगे कितना हो जाएगा, cos x sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 12x और x का जो कोएफिशिएंट है कितना 12 से डिवाइड कर देना है, यहाँ प्लस लिख दीजिए, प्लस का प्लस, ये cos 8x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस क्या लिख देना है यहाँ इंटीग्रेशन 1 dx। 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, सो x लिख दीजिए प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा cos 4x sin 4x हो जाएगा, कितना होगा sin 4x बाई 4। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया, यहाँ प्लस सी दे दीजिए। चलिए इनको थोड़ा सुंदर बना देता हूँ ना, तो कितना हो जाएगा 1/4 1/12 लिख दीजिए, ऐसे लिखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, बुक में इसी प्रकार आंसर दिया हुआ है। तो 1/12 sin 12x प्लस 1/8 sin 8x प्लस x प्लस 1/4 sin 4x। दोस्तों ये आपका आंसर है, प्लस सी लिख दीजिए, प्लस। ओके, हेलो दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 4, जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लगता है लेकिन ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इनको, ऐसे कर सकता हूँ मैं क्या, जैसे आप जानते होंगे कि x³ को लिख सकते हैं x² इंटू x⁴ लिख सकते हैं, बेस सेम तो पावर क्या होता है l हो जाता है, फिर ओवरऑल कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, समझे। तो हम लोग उसी फॉर्मूला को हम यूज करने वाले होगा, फॉर्मूला नहीं है लेकिन हम लोग मैंने एक x³ को हम लोग लिख सकते हैं x² इंटू x⁴। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं क्या, x sin स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। क्या दोस्तों इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आता है साइन बेस सेम और यहाँ पावर कितना 1 है, इन दोनों का मतलब साइन 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 है, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1 है, इनको ऐड करोगे कितना sin³ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा दोस्तों, इतना लिख दिए। इनके बाद में क्या करने वाला हूँ, एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ जो क्लास 10 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, sin स्क्वायर x कितना होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्या आप जानते हैं। ओके, तो दोस्तों हम यूज करने वाले हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 sin स्क्वायर x को लिख रहा हूँ मैं, है ना, क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह में क्या करोगे, इतना पुट कर दीजिए, यहाँ कर्ली ब्रैकेट दे दिया दोस्तों, अब ये बाहर वाला को पूरा पुट कर दीजिए sin 2x प्लस 1। तो दोस्तों उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं पुट कर देता हूँ, आई थिंक ये सूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इनको पुट करता हूँ, सो लेट कर देता हूँ, नेट cos, मैं cos स्क्वायर 2x प्लस 1 को नहीं मान रहा हूँ, ओनली cos 2x प्लस 1 को, तो इसको मानने से क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1, जिससे क्या मान लिया, k मान लिया। इनका डिफरेंशिएशन निकालो दोस्तों, इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 2x प्लस 1 इंटू 2, जो कोएफिशिएंट होता है वो पहले निकल जाता है डिफरेंशिएशन में, सो इतना हो जाएगा dt/dx। सो दोस्तों यहाँ है क्या, यहाँ आप देख जाओगे माइनस sin 2x प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू t अपॉन dx होगी दोस्तों। अब इनको मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस को उधर भेज दूंगा, 2 को उधर भेज दूंगा और dx को इधर कर दूंगा, सो कितना है sin 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस dt/2, और ये वाला वैल्यू सुट आउट हो जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ क्या, बताइए तो, यहाँ से sin 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा, माइनस dt हो जाएगा, और यहाँ ये क्या था, ये 2 यहाँ था ना, ये 2 उधर जाएगा तो बाई में आ जाएगा।
अब ये समझ रहे हैं ना, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद आया इनका डिफरेंशिएशन निकालना, इनका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फाइनली ये हो जाएगा। तो आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के बदले में क्या लिख सकता हूँ, माइनस dt अपॉन 2 लिख सकता हूँ दोस्तों। सो मैं यहाँ लिखता हूँ -1/2, फिर मैंने बाहर निकाल लिया, मतलब वहाँ माइनस dt/2 लिखूंगा ना लास्ट में, तो बेहतर है कि -1/2 को बाहर निकाल लिया, वहाँ dt लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा। सो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर 2x प्लस 1, तो cos 2x प्लस 1 को मैंने t लिखा था, t लिख दीजिए, यहाँ स्क्वायर दे दीजिए, समझे। cos 2x प्लस 1 t था, तो स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दिया, और इसके बदले में मैंने क्या लिख दिया, dt अपॉन -dt अपॉन 2, तो 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया दोस्तों, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन 1 dt। अब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 t स्क्वायर dt, ठीक है दोस्तों। अब इनके बाद क्या करना है इनको बताओ, तो इनके बाद हो जाएगा इनका इंटीग्रेशन करना है। इनका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/2 t प्लस 1/2 t क्यूब बाई 3 प्लस c। दोस्तों इतना लिखने के बाद क्या करोगे, इतना लिखने के बाद फाइनल क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ t का वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। t का वैल्यू कितना था दोस्तों, t का वैल्यू कितना है, -1/2 cos 2x प्लस 1। दोस्तों -1/2 लिख दिए, यहाँ t की जगह मैंने cos 2x प्लस 1 लिख दिया, प्लस में प्लस लिख दिए दोस्तों, यहाँ कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1, यहाँ क्यूब हो जाएगा प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके एवरीवन, सी हियर सब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है दोस्तों। इनको कैसे सॉल्व करोगे बताओ जल्दी। सो इनको इंटीग्रेट करना है, इनको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर दे रहा हूँ, क्या इनको लिख दे रहा हूँ, इनको दोस्तों लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर, फिर वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, यहाँ लिख रहा हूँ कॉस क्यूब एक्स दोस्तों। मैंने क्या किया, साइन क्यूब एक्स को लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स लिख दिया, यहाँ पावर 1 है, इन दोनों बेस से मतलब पावर 8 करोगे तो साइन क्यूब एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया। इनके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इनको लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स को लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दोस्तों। अब मैं कॉस क्यूब एक्स को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये साइन एक्स को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक दोस्तों। मैंने क्या किया, साइन क्यूब एक्स को लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स साइन 1x लिख दिया, साइन का पावर 1x और कॉस क्यूब एक्स dx लिख दिया दोस्तों। उसके बाद मैंने इनको चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, कॉस क्यूब एक्स को पहले लिख दिया और साइन एक्स को बाद में लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आप ध्यान दोगे तो मैं कॉस एक्स को पुट करूंगा तो देखना ये शूट हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ओके, सो मैं लिख दे रहा हूँ लेफ्ट कॉस एक्स डी हो जाएगा दोस्तों। इनका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx दोस्तों। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं, साइन एक्स dx के बदले में मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस dt लिख सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, माइनस dt। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा कितना, फाइनली बताइए, माइनस को बाहर निकाल दिया मैंने, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको अपने क्या माना था, t माना था, तो t का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस टी स्क्वायर। और यहाँ cos x को क्या माना था, t माना था, तो यहाँ क्यू है तो क्यूब दे दीजिए, तो यहाँ t का क्यूब हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ dt होगा, जहाँ होना चाहिए माइनस dt, मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया, ठीक है। माइनस को पहले ही मैं कॉमन ले चुका हूँ दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, t क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो फाइनली हो जाएगा दोस्तों माइनस इंटीग्रेशन 1, मैं अगर करूँ तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू डी क्यूब, टी क्यूब हो जाएगा, dt हो जाएगा दोस्तों। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस t का पावर 5 dt हो जाएगा। इतना हो गया। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो फिर इसके बाद क्या कर दूंगा बताइए। इसके बाद हो जाएगा, यहाँ इनका इंटीग्रेशन निकाल लेना है, तो माइनस t का पावर 4 हो जाएगा, बाई 4 कर दीजिए, फिर प्लस t का पावर 5 t का पावर 6 दोस्तों, बाई 6 प्लस c कर दीजिए दोस्तों। अब इनके बाद क्या करना, t का वैल्यू को पुट कर देना। t का वैल्यू कितना था बताइए, cos x था, आप यही लेट किए थे ना, cos x कितना t था, सो यहाँ t की जगह में मैं cos x लिख दे रहा हूँ। सो कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1/4 cos x, और यहाँ पावर 4 है तो पावर 4 दे रहा हूँ, या फिर प्लस दे दीजिए, 1/6 दे दिया दोस्तों। अब यहाँ t का वैल्यू कितना था, cos
एक्स और पावर कितना 6 डाल दीजिए दोस्तों, ये प्लस सी लिख दीजिए। सो कितना हो गया माइनस 1/4 cos टू द पावर 4x और 1/6 cos टू द पावर 6x प्लस सी। क्या दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 अब इनको सॉल्व करना है। ये इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 नंबर के तरह ही है। आपने 3 नंबर समझ गया होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले ये वाला फॉर्मूला 2 sin x sin y इज cos x minus y होता है दोस्तों, माइनस cos x plus y होता है। हम लोग इसी चीज को यूज करने वाले हैं, इसी आइडेंटिटी को यहाँ यूज करेंगे। तो इस आइडेंटिटी को यूज करने से पहले इसको थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं बड़े वाला एंगल को पहले लिख रहा हूँ, sin 3x sin 2x sin x। ठीक है दोस्तों, मैंने लिख दिया sin 3x पहले लिख दिया, उसको sin 2x उसके बाद x लिख दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, अब मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 1/2 दे दिया। क्या हम दे सकते हैं क्या? देखिए यहाँ 2 था नहीं था, यहाँ 2 है बिल्कुल है, इस फॉर्मूला में 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं था, मैं 2 दे दिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इतना मैं वही वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, इतना मैं इसको मैं बाहर रख देता हूँ। अब मैं यहाँ से यहाँ तक 2 sin x sin y में ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ दोस्तों। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, cos 3x minus 2x। सो x हो जाएगा दोस्तों, यहाँ माइनस दे दीजिए, यहाँ cos 3x plus 2x 5x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनको ब्रैकेट दे दीजिए। अब यहाँ sin x को बाहर लिख दीजिए। इतना होंगे दोस्तों। अब क्या करना है, इस 1/2 को अब मैं बाहर रख दे रहा हूँ, sin x इनको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है। सो ये 1/2 बाहर निकल गया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये cos x into sin x, cos x into sin x और माइनस कितना हो जाएगा, cos 5x sin x। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट अब लोग क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट देखिए यहाँ क्या हो गया, cos x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, cos x into sin x हो गया यहाँ। अब यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या cos 5x sin x हो गया। और इनके बाद फिर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ इनको, यहाँ 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन दे दिए, cos x sin x बोलो या sin x cos x बोलो, दोनों सेम है। माइनस इनको मैं लिख सकता हूँ sin x cos 5x। क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इतना लिख दिया मैंने। इनके बाद फिर हम लोग एक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। कौन सी आइडेंटिटी बताइए, तो यहाँ 1/2 लिख दिया। यहाँ हम लोग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ अगर 2 sin x cos x अगर होता तो उनको मैं क्या लिखता, sin 2x लिख सकता था। इसका मतलब यहाँ 2 की कमी है। क्या किसकी कमी है, 2 की कमी। हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/2 ये वाला जो 1/2 इसको मैंने बिल्कुल बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये 1/2 था, यहाँ बिल्कुल मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया था दोस्तों, है ना। सो ये 1/2 बाहर निकल गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ मैं करते रहा हूँ 1/2 और यह 2 sin x cos x। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया क्या, 2 sin x cos x, 2 और 2 फिर कैंसिल हो सकता है। ठीक है ना, इसको मैंने इतना लिख दिया। इनके बाद मैं इनको चेंज करता हूँ। यहाँ फिर में हम लोग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने यूज किया था, कौन सी आइडेंटिटी बताइए, 2 sin x cos x जो होता है sin x plus y plus sin x minus y, उसी आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ 2 नहीं है तो 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 नहीं तो 2 से इंटू कर दिया, बाई में 2 दे देंगे हम लोग। ठीक है ना दोस्तों। सो हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ ना दिखा रहे, हम यहाँ दिखा रहे हैं आपका। यहाँ फिर मैं 1/2 दे दे रहा हूँ। ठीक है, 1/2 अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 sin x cos 5x। तो दोस्तों समझ में आया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं। मैंने इतना कर दिया। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे और यहाँ एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। यहाँ 1/2 है और यहाँ 1/2 है, इस 1/2 को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ और यह 1/2 पहले से था। 1/2 जब यहाँ से कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना, 1/4 इंटीग्रेशन। सो कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा 2 sin x cos x, इसमें कितना होता है sin 2x और यहाँ 1/2 बाहर निकल गया, यहाँ का 1/2 यहाँ का 1/2 बाहर निकल गया, 1/4 हो गया। और यहाँ कितना बच गया, 2 sin x cos 5x। इनमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करूंगा बताइए, कौन सा आइडेंटिटी, sin x plus y plus sin x minus y। सो ये हो जाएगा sin x plus y मतलब x plus 5x। कितना हो जाएगा बताइए, sin x plus 5x, ये हो जाएगा 6x। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट दोस्तों।
करली ब्रैकेट, सो साइन x प्लस 5x साइन 6x हो जाएगा, और यहाँ प्लस दे दीजिए, प्लस होता फॉर्मूला में, उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, साइन x माइनस 5x तो माइनस 4x हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ मैंने बाहर में dx लिख दिया। हमने बेसिकली ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया, देखिए यहाँ फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, यहाँ हमने जो फॉर्मूला यूज किया है इसके बदले में जो फॉर्मूला यूज किया हूँ, क्योंकि फॉर्मूला होता है सिंस 2 साइन x cos y इज इक्वल टू होता है साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस 5। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिएगा मैंने इसको इस फॉर्मूला में यूज किया है, तो क्या हो जाएगा 2 sin x cos y इक्वल टू sin x प्लस y, तो sin x प्लस y कितना हो जाएगा x प्लस y, y मतलब 5x, तो x प्लस 5x कितना 6x हो जाएगा। जहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, उनके बाद क्या हो जाएगा sin x माइनस y मींस x माइनस 5y, x माइनस 5x तो कितना हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा दोस्तों, इतना लिख दिया। इनके बाद क्या करोगे, वन स्टेप और लिख देता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो फाइनली कितना हो जाएगा, जो 1/4 आ गया बाहर, और यहाँ कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन दे दीजिए, यहाँ कितना है बताइए साइन 2x, ठीक है, माइनस, मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस, ये वाला ब्रैकेट को हटा दे रहा हूँ, मैं इसको यूज कर दे रहा हूँ साइन 6x, और यहाँ साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ साइन 4x हो जाएगा dx हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ रहे, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ मैं 1/4 बाहर निकाल दिया, ये इंटीग्रेशन हो गया, या साइन 2x dx लिख दिया दोस्तों। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस साइन 6x हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा दोस्तों, समझ रहे, ये 1/4 बिल्कुल बाहर है, ये 1/4 क्या है बाहर है, 1/4 पूरे के कॉमन में, समझ रहे, तो ये इंटीग्रेशन साइन 2x dx आ गया, फिर यहाँ माइनस को माइनस दे दिया, ये इंटीग्रेशन यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा साइन 6x dx दोस्तों, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दीजिए, फिर इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा, उनके बाद क्या हो जाएगा साइन 4x dx। सो ये हो गया दोस्तों, इनके बाद इनका इंटीग्रेशन कर लो, इनका इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x का इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा। तो दोस्तों ये हम था 1/4 कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन था पहले से ही, कॉमन निकाल लिया, उसके बाद इनका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन होता है cos माइनस cos x, सो यहाँ माइनस cos x लिख देंगे हम लोग दोस्तों, सो यहाँ हो जाएगा माइनस cos x, x में 2x है तो 2x लिख दिए दोस्तों। उनके बाद x का जो कोएफिशिएंट है वो y में आ जाता है दोस्तों, उनके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए आप, माइनस लिख दिया दोस्तों। और उनके बाद देखिए यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस होगा, और sin 6x का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 6x/6 हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस cos 6x/6 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ क्या हो जाएगा साइन, यहाँ sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस, बोलो माइनस में आएगा ना, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा cos 4x/4, ये दोस्तों ये हो गया, यहाँ प्लस सी कर दीजिए। इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा 1/4, यहाँ क्या लिख सकता हूँ -1/2 cos 2x, यहाँ हो जाएगा +1/6 cos 6x -1/4 cos 4x। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हम लोग बेसिकली जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, 2 sin x sin y इज इक्वल टू कितना होता है cos x minus y मींस 4x minus 8x। ठीक है दोस्तों, माइनस 8x, फिर क्या हो जाएगा माइनस cos कितना हो जाएगा बोलो 4x plus 8x, समझ रहे हैं। तो दोस्तों हम बेसिकली जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं दोस्तों, हेलो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब इनको सॉल्व करने वाले जो बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, 2 sin x sin y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x minus y minus cos x plus y, इसी आइडेंटिटी को यूज करते हैं। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस आइडेंटिटी में हम लोग इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करते हैं। सो कितना हो जाएगा
यहाँ 1/2 दे रहा हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन 4x साइन 8x। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, 1/2 बाहर रख दिया। अब यहाँ मैं इस फॉर्मूला को यूज कर ले रहा हूँ। सो इंटीग्रेशन cos 4x माइनस 8x कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, -4x हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, या माइनस दे दीजिए, फिर cos 4x प्लस 8x कितना हो जाएगा, 12x। इनके बाद क्या करना है, यहाँ हो जाएगा 1/2, या इंटीग्रेशन cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos 4x लिख दीजिए आप। उसके बाद क्या, माइनस cos 12x dx। ठीक दोस्तों, इनके बाद क्या करना है, इस 1/2 से और ये dx से इनको इंटीग्रेशन से इनको अलग अलग कर दूंगा। यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। ओके दोस्तों, देख रहे हैं ना, 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx हो जाए, फिर 1/2 इधर आ जाएगा, या माइनस तो माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, cos 12x dx। अब इनका इंटीग्रेशन कर लेना, कितना हो जाएगा, 1/2 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो sin x लिख दीजिए, sin x x इज 4x है, तो 4x से बाई 4 हो जाएगा दोस्तों, या माइनस है तो माइनस लिख दीजिए 1/2। और यहाँ क्या हो जाएगा, cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन 12 प्लस c लिख दीजिए दोस्तों। उनके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो जाएगा sin 4x, और यहाँ माइनस 1/24 sin 12x प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हाँ तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये वाला आंसर नहीं दिया, बल्कि यहाँ 1/2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ 1/2 आप कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं 1/4 हो जाएगा sin 4x, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/12। समझे दोस्तों, 1/2 जो कॉमन निकले 1/12 हो जाएगा, यहाँ sin 12x। ये है आपका आंसर। अब आंसर तो एनसीईआरटी बुक्स है ना, तो आप इससे क्वेश्चन का आंसर को मैच कर लीजिए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इनका आंसर मैच करना कोई ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ 2 आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम लोग, यूँ ही एकदम 2 लाइन में बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या देखिए, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू, समझ रहे हैं, 1 माइनस cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू होता है कितना, sin स्क्वायर x। ओके, ठीक है दोस्तों। सपोज ये इसका हाँ दोस्तों, एक फॉर्मूला तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। ठीक है दोस्तों, फिर ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, या 1 माइनस cos 2x इस 2 को डबल करें तो sin स्क्वायर x हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ ऐसा रहेगा 1 माइनस cos x अगर रहेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है ना, सिमिलरली 1 प्लस cos x रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ 1 माइनस cos x को लिख रहे हैं क्या, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और इनको लिख दे रहा हूँ 1 प्लस cos x है, तो क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx लिख दीजिए दोस्तों। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x बाई 2 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 को लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, भाई tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 dx। दोस्तों tan स्क्वायर x का कोई पर्टिकुलरली कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता दोस्तों। इसमें इनको क्या लिख सकता हूँ, मैं इनको लिख दे रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। सो इनके बाद लिख सकता हूँ मैं क्या, इनको लिख दूंगा। सो इनको लिख सकते हैं, इनको मैं बांट दे रहा हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 dx। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx, तो माइनस इतना हो गया। अब इनका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, tan x होता है,
कितना 10x, और यहाँ 1/2 है, 1/2 बाई में आ जाएगा, सो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 1/2 बाई में आएगा, सो इसका फिर प्लग करके यहाँ आ जाएगा। उनके बाद या 1 dx से x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है दोस्तों, ये 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख दो, और 1 मल्टीप्लाई होता ही कि हर एक नंबर से, सो 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल था और बहुत ही कम टाइम लगा बनाने में। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 ये और ज्यादा सिंपल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। सो मैं इस क्वेश्चन में कुछ करने वाला हूँ, आप देखिए क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं cos x है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा यूं ही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 नंबर पर, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ है cos x, मैं इनको लिख दे रहा हूँ, यहाँ +1 लिख दे रहा हूँ और यहाँ -1 लिख दे रहा हूँ। क्या दोस्तों यहाँ बाई में जो था वही लिख दिया मैंने, यहाँ dx। दोस्तों इनके बाद मैं करने वाला हूँ क्या, इतना को लेते इतना को लेकर सेपरेट बांट लूंगा। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, लिख दे रहा हूँ 1 + cos x अपॉन 1 + cos x, यहाँ dx दे दिया दोस्तों, या माइनस दे दिया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 + cos x dx। क्या तो सब देखिएगा 1 + cos x 1 + cos x से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन से dx मिल जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या 1 बाई है ना, इनको 1 + cos x को जस्ट मैंने लिखा था, क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 + cos x को बताओ 2 cos square x, 2 cos square x/2 dx, ठीक है। 1 + cos x को लिख सकते हैं 2 cos square x/2, तो एक फार्मूला होता है जो क्लास 11 का पढ़ चुके हैं, अपने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुका है क्या, 1 + cos x कितना होता है 2 cos square x/2, इतना लिख दिया दोस्तों। अब इनका इंटीग्रेशन कितना होता है, x हो जाता है, तो यहाँ x लिख दीजिए, सो इनका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये 1/2 है, तो 1/2 को मैं यहाँ बाहर निकाल देता हूँ। अब यहाँ कितना बच जाएगा 1 cos square x/2 हो जाएगा, तो cos square x/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec square x/2, क्या हो जाएगा बताओ, sec square x/2 dx हो जाएगा दोस्तों। जहाँ इनका इंटीग्रेशन हो चुका है x हो गया, और यहाँ 1/2 बाहर निकल गया, और sec square x/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x/2, और यहाँ 1/2 जो बाहर बाई में आएगा, फिर यहाँ ऊपर यहाँ चले जाएगा, ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस c लिख दीजिए दोस्तों। सो फाइनली कितना हो जाएगा दोस्तों x - tan x/2। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब सो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करोगे, यहाँ साइड का पावर 4x है। सो मैं दोस्तों मैं इनको लिख सकता हूँ, क्या बताइए, इनको लिख दूंगा sin स्क्वायर x का स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, sin स्क्वायर x है ना, यहाँ मैं एक फार्मूला को यूज करने वाला हूँ। वो फार्मूला कौन सा है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बता चुका था। sin स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बताइए, 1 - cos 2x/2। तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करने वाले हैं दोस्तों, sin स्क्वायर x = 1 - cos 2x/2 दोस्तों, इतना यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ 1 - cos 2x/2 जब और इसको कर देंगे। इनके बाद में क्या करने वाला हूँ, यहाँ y में 2 है, तो यहाँ 1/4 बाहर निकल जाएगा कॉमन, समझ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ से 1/4 बाहर निकाल दिया। अब यहाँ इंटीग्रेशन दे दिया, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 1 - cos 2x होल स्क्वायर dx, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करने वाला हूँ, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं इनको तोड़ दूंगा। सो फाइनली कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, सो ये हो जाएगा 1/4 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन, सो यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस क्या लिख दूंगा बताइए, प्लस या माइनस लिख रहा हूँ, -2ab 2 × 1 × इतना लिखेंगे, सो 2 cos 2x हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया, 1 - 2 cos 2x + cos स्क्वायर 2x हो गया दोस्तों। इनके बाद क्या करना है, अब इनको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशंस है ना, सो 1 - 2 cos 2x, इनके बाद फिर इनको मैं तोड़ दूंगा, ये लास्ट टाइम टूटेगा, टूटने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 + cos 2x, 2x में यहाँ 2 पहले से था, यहाँ हो जाएगा 4x दोस्तों, बाई यहाँ 2 कर दीजिए, फिर यहाँ dx हो जाएगा। इनके बाद क्या करना है दोस्तों, इनके बाद मैं डायरेक्टली dx से इनको पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा,
मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा बताइए तो, इसके बाद हो जाएगा। हाँ तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं बताइए, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1/4 बाहर निकाल दिया, ये इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाएगा यहाँ 1 माइनस cos 2x, यहाँ इसको लिख सकता हूँ 1/2 हो जाएगा, इसको बांट दे रहा हूँ, फिर यहाँ प्लस 1/2 cos 4x dx हो जाएगा दोस्तों। इनके बाद देखिए 1/2 है, यहाँ 1 है, इन दोनों को प्लस कर दूँगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशंस, तो हो जाएगा 3/2 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, फिर माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x dx। ठीक है दोस्तों, अब इनके बाद कितना इंटीग्रेशन और dx सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों इनको फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ 1/4 में बाहर निकाल दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा कितना इंटीग्रेशंस 3/2 dx माइनस 2 cos 2x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 cos 4x dx। ये दोस्तों इतना होगा, देखिए ध्यान दीजिए 1/4 बाहर है, 3/2 यहाँ इंटीग्रेशंस 3/2 dx दे दिए, फिर इंटीग्रेशंस समझ रहे 2 cos 2x dx हो गया, फिर इंटीग्रेशंस 1/2 cos 4x dx हो गया। ठीक है इधर भी दोस्तों, इनके बाद क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है। सो इनको इंटीग्रेट करो कितना हो जाएगा फाइनली बताइए। सो इनको इंटीग्रेट करने के बाद हो जाएगा दोस्तों 1/4 बाहर है, ओके 1/4 बाहर हो गया, 3/2 और dx का इंटीग्रेशन का x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस को माइनस कर दीजिए, 2 बाहर आ जाएगा, ओके। सो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और अपॉन में 2 हो जाएगा, sin 2x अपॉन में 2 हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, या 1/2 बाहर है तो 1/2 को लिख देता हूँ, और यहाँ cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 sin 4x/4 प्लस c। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ 2 और ये 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 1/4 लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 3/2 x माइनस यहाँ हो जाएगा sin 2x और यहाँ कितना प्लस 1/8 sin 4x। ठीक है दोस्तों इतना हो गया। इनके बाद देख रहा हूँ इस 1/4 से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा यहाँ कितना 3/8x माइनस 1/4 sin 2x यहाँ प्लस 1/32 sin 4x प्लस। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने मन से भी। क्या मैं आपको होमवर्क दे दूं? मैं समझता हूँ चलिए मैं इनको भी थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी बंदे को क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख करके क्लियरली समझ सकते हैं दोस्तों। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो दोस्तों सिमिलरली वैसे ही करने वाला हूँ, मैंने वहाँ यूज किया था क्या किया था sin का पावर 4x था, तो मैंने लिखा था sin स्क्वायर x का पावर स्क्वायर लिख दिया था। फिर मैं यह करने वाला हूँ क्या दोस्तों, मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर 2x का पावर 2। ठीक है दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा cos का पावर 4x, cos का पावर 4 2x dx हो जाएगा। इनके बाद क्या करूंगा, इसका अंदर का फार्मूला लगा दूंगा। कौन सा फार्मूला लगेगा बताइए मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ फार्मूला लगता है cos स्क्वायर x कितना होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। सो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर 2x है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2 हो जाएगा दोस्तों। सो हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं। सो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2 dx ओके। सो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 बाहर निकाल लेना है तो 1/4 बाहर निकल जाएगा। फिर उनके बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर dx। अब क्या करना है, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ देना है दोस्तों। तो तोड़ने के बाद कितना आ जाएगा बताइए। सो 1/4 को बाहर निकाल देता हूँ, 1/4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ले लीजिए, यहाँ फॉर्मूला तोड़ दे रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x
समझ रहे हैं दोस्तों, इतना हो जाएगा, समझ रहे हैं? ओके, सो इनके बाद क्या करूँगा, फिर 1/4 को बाहर निकाल दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे, dx और इंटीग्रेशन साइन से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उन सब स्टेप को करने से पहले यहाँ फिर मैं देख रहा हूँ कि cos स्क्वायर आ गया है। cos स्क्वायर अगर आ गया है तो फिर वहाँ अपने फॉर्मूला यूटिलाइज करने वाले हैं। पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, उनके बाद कुछ करने वाले हैं। सो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये 1 प्लस 2 cos 4x प्लस यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस cos 8x बाई 2 dx। हो गया, पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो गया है। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ क्या करने वाले हम लोग। यहाँ 1/4 लिख दिया, उसके बाद यहाँ 1 प्लस 2 cos 4x प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2 cos 8x dx। अब गौर से देखेंगे तो यहाँ 1/2 है और यहाँ 1 है, इनको प्लस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ लिख सकता हूँ 1/4 कितना हो जाएगा बताइए, 1/4 3/2 ओके प्लस 2 cos 4x प्लस 1/2 cos 8x dx। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद क्या करना है, इंटीग्रेशंस को बाहर देना है दोस्तों, समझ गए ना। अब क्या करने वाला हूँ, 1/4 को बाहर निकाल दे रहा हूँ अभी, है ना। इनके बाद यहाँ दे दे रहा हूँ ब्रैकेट दे दे रहा हूँ और यहाँ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3/2 dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 2 cos 4x dx दोस्तों, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 cos 8x dx। ठीक दोस्तों, सो इंटीग्रेशन दे दिया 3/2 dx हो गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन 2 cos 4x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1/2 cos 8x dx हो गया। अब इनके बाद क्या करना है, इन सारे फंक्शन को इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेट निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 1/4 अपनी बाहर रहने दो, 1/4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1/4 को बाहर रहने देता हूँ मैं, 1/4 कॉमन आ गया दोस्तों। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इनका इंटीग्रेशन 3/2 कॉमन, 3/2 क्या है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देना, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 3/2 x प्लस 2 बाहर और cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 4x अपॉन 4, sin 4x अपॉन 4 यहाँ प्लस 1/2 sin 8x अपॉन 8 प्लस 6। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से ऐसे यहाँ 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है तो 4 होगा। सो यहाँ से आप 2 1 2 2 से 4 कैंसिल कर दीजिए। सो फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई थिंक जो आपका आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, उनका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद है। सो 1/4 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 3/8x प्लस 1/4 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा, 1/8 sin 4x यहाँ प्लस 1/2 इंटू इतना 1/16, 8 to 16 और 8 to 16 इंटू 4 करूँगा कितना हो जाएगा, 1/64 sin 8x प्लस 6। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसको ये क्वेश्चन देखते ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इनको देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करोगे, इसको बताओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। ये इंटीग्रेशन हो गया, सिंबल दे दिया, sin स्क्वायर x को मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर x और यहाँ 1/cos x लिख दिया। ठीक है दोस्तों, क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर लिख दूँ, कोई आपको आपत्ति, कोई आपको दिक्कत, कोई आपको बोलो कोई दिक्कत? तो मैंने 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नजर आ रहा है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों बताइए, a प्लस b a माइनस b। सो हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ लिख सकते हैं क्या, a प्लस b मीन्स 1 प्लस cos x और यहाँ 1 माइनस cos x और बाय में क्या है जी, 1 प्लस cos x dx। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस cos x और 1 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा क्या, 1 माइनस cos x dx। देख रहे हैं 1 माइनस cos x dx बच गया, 1 माइनस cos x dx। इसको बांट दूंगा, बांटने के बाद क्या हो जाएगा, 1 dx माइनस cos x dx। तो दोस्तों इनका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इनका sin x हो जाएगा।
माइनस, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये है क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लगता है बट इजी, ध्यान देना। तो दोस्तों हम लोग यहाँ दो आइडेंटिटी यूज करने वाले इस क्वेश्चन में। इसको कैसे करेंगे देखिए, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपने देख ही चुका है। cos 2x का फॉर्मूला होता है दोस्तों, बताइए क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है कि नहीं होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। तो हम इसके बाद भी कुछ फॉर्मूला, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला दीजिए। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x भी होता है। लेकिन हम लोग जो यूज करने वाले हैं cos 2x = cos स्क्वायर x माइनस 1। और आपको कैसे पता चलेगा कि सर हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। देखिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो यहाँ कुछ कैंसिल हो जाएगा, फिर अपन में कुछ कैंसिल होगा, फाइनली तुरंत आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे cos 2x = cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम लोग देखिए यहाँ यूज करते हैं 2 cos 2x है तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके दोस्तों, अब यहाँ cos 2 अल्फा है तो क्या लिखना है बताइए, माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहाँ x था तो मैंने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 कर दिया। cos 2 अल्फा है तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ओके दोस्तों, नीचे को सेम टू सेम लिख दिया, समझ रहे हैं। यहाँ dx लिख दिया। इनके बाद मैं क्या करूंगा देखिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ नीचे में सेम टू सेम लिख दीजिए आप। ये दोस्तों इतना हो गया। इनके बाद क्या करना है ध्यान दीजिएगा। इनके बाद आपका जो बच जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन साइन दे देता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर, यहाँ dx लिख दे रहा हूँ। सो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। क्या दोस्तों इतना लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख दूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब इसके बाद क्या करने वाला हूँ, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। 2 कॉमन लेने के बाद बच जाएगा आपका क्या बच जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ मिल जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। देखिए दोस्तों, एक 2 बाहर निकल गया। अब इनके बाद क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a प्लस b, a माइनस b तो cos x प्लस cos अल्फा, और यहाँ क्या होता है cos x माइनस cos अल्फा। ओके, डाउन में जो है वही लिख दीजिए cos x माइनस cos अल्फा। ओके दोस्तों, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ dx लिख दीजिए। इनके बाद क्या हो जाएगा बताइए, तो इनके बाद क्या करेंगे ओके दोस्तों, इनके बाद हो जाएगा 2 तो अभी कॉमन है, इंटीग्रेशंस यहाँ हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा। दोस्तों dx हो गया। अब इनके बाद इनको बांट देंगे, 2 cos x dx प्लस 2 यहाँ भी दे दीजिए cos अल्फा dx। दोस्तों इनका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताइए, 2 sin x, 2 बाहर है, इनका sin x हो जाएगा, और यहाँ इनका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, क्यों नहीं, ये cos अल्फा है, यहाँ अल्फा, और यहाँ क्या है dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में होना चाहिए ना, ये x के रेस्पेक्ट में नहीं है। सो क्या होता है, cos अल्फा को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए 2 cos अल्फा, और dx का इंटीग्रेशन कितना होगा दोस्तों बताओ, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x। अब यहाँ लिख दीजिए प्लस c, तो इनको थोड़ा सुंदर बना के लिख दोगे, यही है, यही आंसर 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा x प्लस c। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर कितना का आंसर बताओ, कौन सा नंबर था दोस्तों, सो इतना हो गया। सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 sin x प्लस 2, यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया, sin x प्लस x cos अल्फा। ये आपका आंसर है दोस्तों, आप इनको ऐसे भी लिख। हाँ तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 14। अब इनको सॉल्व करना है, इनको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन।
सो इनको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग कैसे, देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। इनको cos x माइनस sin x लिख दे रहा हूँ सेम टू सेम। दोस्तों मैं इस 1 को लिख दे रहा हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब ये क्या हो गया, इनको लिख सकता हूँ 2 sin x प्लस cos 2 sin x into cos x। क्या दोस्तों 1 को लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और sin 2x को लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, यहाँ dx दे दिया। कोई डाउट है? सो इनके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, ध्यान दीजिएगा। इतना लिखने के बाद आपको पता चल गया होगा क्या हो गया, cos x माइनस sin x। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो इनको लिख सकता हूँ sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, सब ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ, इनको मैं पुट कर देता हूँ, ये शूट आउट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। तो इतना लिखने के बाद इसको पुट कर देता हूँ, sin x प्लस cos x को पुट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, शूट हो जाएगा। तो यहाँ लिखने वाला हूँ क्या, लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। सो इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x और इनका डिफरेंशिएशन sin x। सो दोस्तों ये हो जाएगा cos x माइनस sin x इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ध्यान दीजिए cos x माइनस sin x dx के बदले में क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा। तो दोस्तों ये फाइनली क्या हो जाएगा, dt अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं, dt अपॉन t स्क्वायर, क्योंकि ये sin x प्लस cos x को माना था मैंने t, सो यहाँ स्क्वायर तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब इनका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, t का पावर माइनस 2 हो जाएगा, dt हो जाएगा। इनको इंटीग्रेशन करने के बाद हो जाएगा t का पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस q हो जाएगा। दोस्तों माइनस 1 बाहर आ जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि पावर प्लस करोगे प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा दोस्तों। सो माइनस को बाहर निकाल देता हूँ और t का इसको लिख सकता हूँ 1/t प्लस c लिख सकता हूँ दोस्तों। सो ये हो जाएगा माइनस 1/t। t का वैल्यू कितना था दोस्तों, हमने पुट किया था sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस c। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, माइनस 1/sin x प्लस cos x प्लस c। ओके, सो इतना क्लियर है।